हरि बोल। राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदना व्रज जन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा जय राधा जय श्रील प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पीडीएफ भेजा होगा तो फॉरवर्ड कर। अच्छा, यू डोंट हैव पीडीएफ इसलिए। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का स्वागत है। साक्षात ग्रुप और जूम ग्रुप, यहाँ पर एक रेमुना का जूम ग्रुप है, एक मुना का जूम ग्रुप है और एक साक्षात गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है। तो आज हम अंत्य लीला का एक लीला पढ़ रहे हैं जिसमें जगदानंद पंडित का पास्ट है। आपने सुना है जगदानंद पंडित? जगदानंद पंडित का कहानी सुना है? नहीं। जगदानंद पंडित सत्य मोहम्मद से अवतार थे। तो ये अंत्य लीला का 12वां अध्याय है। तो इसका जो है मैं आपको एक पीडीएफ भेजूंगा तो आपको पढ़ने में आसान रहेगा। बंगाली श्लोक और हिंदी में अनुवाद है। तो आप सबका एक ग्रुप होगा ना रेमुना का, जो तो उसमें तो वो हमारे पूना के ग्रुप में तो आ गया ना। हाँ, अच्छा। आज ना अंत्य लीला का 12वां अध्याय भेजना है। हरे कृष्ण। अंत्य लीला का, हरे कृष्ण, आवाज आ रही है जूम में? हाँ, तो वो शायद ना मध्य लीला भेजा है, लेकिन अभी आज अंत्य लीला का 12वां अध्याय भेजना है। तो तब तक हम प्रणाम मंत्र बोल देते हैं। ओम ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब लोग बोलिए नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्णे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अंत्यलीला 12वां अध्याय भेजा है प्रदीप प्रभु। अंत्यलीला का 12वां अध्याय मध्य लीला आया ना, मध्य लीला आज 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 फिर से एक बार भेज देना अंत्यलीला। मंगलवार को भेजा था या मंगलवार में देख लीजिए सब लोग यार। प्रभु यू कैन फॉरवर्ड दिस। हाउ डू वी फॉरवर्ड दिस? हाँ प्रणब कुमार है। Yes, see, I have sent you. You got it? Oh, it is going slow. Internet slow है यहाँ पे ना, वाईफाई नहीं है ना? Yes. है वाईफाई? Yes. Very slow. वाईफाई जरा क्या पासवर्ड? You can connect to Vivo X200 Pro. There is no password. There is no password. ये क्या टाइप है? X200 Pro. X200. Okay. Direct. Okay. स्लोली जा रहे हैं। ये ऑफ करके फिर आप उसे करोगे। हाँ आपने मैजिक किया फास्ट हो। तो बैकग्राउंड ऐसा है कि हम लोग पढ़ रहे थे चैतन्य चरितामृत में एक प्रसंग आता है जगदानंद पंडित का। जगदानंद पंडित का नाम सुना है आपने? जगदानंद पंडित कौन है कृष्ण लीला में?
सत्यभामा। सत्यभामा जैसे रुक्मिणी है कृष्ण की पहली पत्नी है, ऐसे 8 प्रमुख पत्नियां हैं, उसमें से एक का नाम है सत्यभामा। सत्यभामा, रुक्मिणी, मित्रविंदा, कालिंदी, सत्या, जाम्बवती, है ना? ऐसे 8 प्रमुख पत्नियां हैं। तो वही सत्यभामा जो है गौर लीला में जगदानंद पंडित के रूप में आते हैं। जगदानंद पंडित का स्वभाव क्या था कि वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा करना चाहते थे, उनको बहुत कंफर्ट देना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते थे, है ना। तो आज हम कहानी पढ़ेंगे कि कैसे वो जगन्नाथपुरी से बहुत स्पेशल तेल लेकर आते, सुगंधित तेल, चंदन ऑयल, और हम महाप्रभु को मसाज के लिए देना चाहते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं तो सन्यासी हूँ, कैसे मैं तेल स्वीकार कर सकता। तो जगदानंद पंडित के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये अंत्य लीला का 12वां अध्याय है। जस्ट थोड़ी देर में ये फाइल भेजा जाएगा। प्रभु जी आपके ग्रुप में डालेंगे, आपके मोबाइल है तो उसमें, अच्छा आपका हो तो दो डिवोटीज का ग्रुप बना के आगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जो हमारे पूना निगली से जूम ग्रुप में डिवोटी हैं, वो परसों का व्हाट्सएप मैसेज में देखें, उसमें आया अंत्य लीला 12वां अध्याय। आज जो मध्य लीला भेजा गया वो नहीं पढ़ रहे हम लोग, लेकिन परसों का देखिए मध्य आया कि परसों में अंत्य लीला 2 दिन पहले बुधवार, आज क्या वार है, शुक्रवार। हरे कृष्ण। हाँ भाई, हाँ ट्यूसडे को बैठा क्या? नहीं, ट्यूसडे वाला नहीं प्रभु जी। अच्छा, हाँ ट्यूसडे को बैठा है, करेक्ट, ट्यूसडे को। यस प्रभु जी, ट्यूसडे मंगलवार को बैठा, देख लेंगे। मिला आपको प्रदीप प्रभु या भक्ति निष्ठा माता जी मिला? हाँ नहीं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, आप देख के बता सकते हैं कि मंगलवार को आया था क्या मैसेज? वो मंगलवार का, हाँ ठीक, तो मंगलवार का देख लीजिए। अंत्य लीला, मंत्य लीला चैप्टर 12 आ गया आपके ग्रुप में। उसका श्लोका नंबर है 96। हाँ 96, उड़िया में क्या बोलते हैं 96? प्रभु जी को मिला? हाँ, संतोष माधव। कल पुजारी, कल आप ही पुजारी किए थे ना भगवान के। ये पुजारी का अच्छा रिश्ता रखेंगे ना तो महाप्रसाद मिल जाता है। प्रभु जी ने मुझे कल बहुत प्रेम से प्रसाद दिया, वेरी ग्रेटफुल थे। आपको मिल गया? बस एक ना, अंत्य लीला चैप्टर 12। ओके, मिल गया सबको? प्रभु जी आप शेयर करेंगे 2 डिवोटी? उनको नहीं मिला? अच्छा, मोबाइल में दिख रहा है ये है। आप प्रभु जी को, माता जी आपको मिल गया? आप इधर थोड़ा ऐसे बैठेंगे तो ये पढ़ सकते हैं डायरेक्ट ना, डायरेक्ट उसमें दिखाई पड़ रहा है। It's okay, Prabhuji. We have all our phones. We can read from phones. Read from? We can read from here. हाँ, आप थोड़ा ऐसे बैठ जाएंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा।
इधर ये जो मोबाइल के ऊपर प्ले डिस्प्ले कर रहे हैं अच्छा फोन ठीक है ओके श्लोका नंबर 96 खोला आपने महात्मा जी नाड़ियार भक्त गणे सबर मिला बोलिए जगदानंद पाए सबे आनंदित हया इसका अनुवाद है जगदानंद पंडित सारे भक्तों से मिले नाड़िया के और वो सब प्रसन्न हुए जगदानंद पंडित को मिलने पे। वो जगदानंद पंडित कहाँ रहते थे? जगन्नाथपुरी में। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको भेजा, कहाँ भेजा था? क्या लिखा है कहाँ पर मेरे? नडिया। क्यों भेजा नडिया में? क्योंकि उनकी माता शची माता का देखभाल करने के लिए, मतलब थोड़ा पूछने के लिए। जैसे हमारे कोई माता पिता हैं जो बूढ़े हैं तो हम नहीं जा सकते तो हम उनके लिए प्रसाद भेजते हैं, वी कैन नॉट विजिट पर्सन, तो उनके लिए मैसेज भेजते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित को भेजते हैं, किसके लिए? इसके लिए भेजते हैं, पिता तो नहीं है, माता। चैतन्य महाप्रभु के पिताजी का नाम था जगन्नाथ मिश्र। हाँ, आपको पिताजी का नाम नहीं मालूम तो गौर भगवान के धाम कैसे जाएंगे? वो एंट्री पे ना एक टेस्ट किया जाएगा, जीके, गौर नॉलेज। हाँ, गौर नॉलेज नहीं हुआ तो फिर वापस आपको रेमुना आना पड़ेगा। हाँ, और चैतन्य आपकी मदर का नाम क्या था? नित्य गोपीनाथ प्रभु। चैतन्य आपकी मदर का नाम क्या था? शची देवी। तो जगन्नाथ मिश्र तो भगवत धाम चले गए, अब शची माता अकेले हैं। और शची माता के साथ कौन है? जगन्नाथ पंडित तो सेवा करने रहता कौन है? और उसके साथ और कौन? चैतन्य आप तो नहीं रहते, चलिए संन्यास ले लिए। विष्णु प्रिया। हाँ, भूल गए आप लोग को गौर नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हम कुल चैतन्य पर बहुत खुश होंगे सब लोग अगर गौर चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे ध्यान से। तो कल 4 सेट मैंने ऑर्डर किए, 4 लोगों ने मांगे थे ना चैतन्य चरितामृत। उसमें से कितने लोग पढ़ेंगे? पढ़ना चाहिए। हाँ? तो ये कंफर्म करिए उनको। एक शेल्टर ऑफ लॉर्ड चैतन्य, बोलते हैं भजो भजो भाई चैतन्य निताय। तो चैतन्य महाप्रभु का आश्रय कैसे लेना है? चैतन्य चरितामृत पढ़ के हरि नाम ले। जब चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु का संग मिल रहा है। अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे हैं मतलब साक्षात आप भगवान के साथ बैठे। भगवद गीता पढ़ रहे हैं मतलब साक्षात भगवान कृष्ण आपके सामने। ओके, नेक्स्ट लोग कौन सा? 96 या 97? 97। जगदानंद सॉरी, आचार्य मिलिते तबे गेला जगदानंद। जगदानंद पाए हैला आचार्य आनंद। इसके बाद जगदानंद पंडित अद्वैत आचार्य से मिलने गए। वे भी उनसे मिलकर बहुत आनंदित हुए। अद्वैत आचार्य कौन है? कौन है? गौरीला में अद्वैत आचार्य कौन है? किसके अवतार है? अरे आपका नॉलेज बहुत पुअर है। महाविष्णु और साथ में सदाशिव। हाँ, नारद मुनि कौन बन के आते हैं गौरीला में? श्रीवास्तव। पंचतत्व मालूम है कि नहीं? हाँ, बेसिक टेस्ट है, एंट्रेंस टेस्ट है। इतना नहीं होगा तो फिर आपको प्रोग्रेस नहीं होगा। पंचतत्व में कौन कौन है? 5 व्यक्ति कौन कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु किसके अवतार है? चैतन्य महाप्रभु किसके अवतार है? भगवान कृष्ण, राधा और कृष्ण एक रूप। और नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। अद्वैत आचार्य कौन है? महाविष्णु और सदाशिव, 2 in 1, एयरटेल और जियो दोनों है। और चौथा कौन है पंचतत्व में?
अरे Srivastava. ऐसे पंचतत्व में गिनो कौन पहला? पंचतत्व मंत्र मालूम है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत, फिर चौथा कौन है? गदाधर। हाँ, गदाधर पंडित किसके अवतार है? राधा रानी। और पांचवा कौन है? श्रीवास। हाँ, श्रीवास किसके अवतार है? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले बताया ना। मतलब फ्लाइट मोड में चले, हमारा माइंड फ्लाइट मोड में होता है ना, तो डेटा आता ही नहीं है। प्लीज बी अटेंटिव। देखो आज का प्रसाद है, जो लोग आंसर करेंगे उनको प्रसाद मिलेगा, जो नहीं करेंगे उनको सीधा लंच मिलेगा। ध्यान से नारद मुनि। हाँ, तो ये जगदानंद पंडित मिलने गए, किससे मिलने गए? क्या लिखा है अभी? पढ़ा भी? क्या आपने पढ़ा भी? हाँ, किससे मिलने गए? नहीं, वो हो गया, लेकिन अभी और एक श्लोक क्या पढ़ा अभी 97 में क्या पढ़ा ट्रांसलेशन? हाँ, तो ये पढ़ा ना मैंने एक 2 मिनट पहले। आपका माइंड कहाँ था? हाँ, अद्वैताचार्य से मिलने गए। अद्वैताचार्य किसके अवतार है? हाँ, अद्वैताचार्य कहाँ रहते थे? बॉम्बे में नहीं। कहाँ रहते थे? शांतिपुर। शांतिपुर गए आप लोग? नहीं गए? शांतिपुर नहीं गए? अरे जब कलकत्ता से मायापुर इतने रास्ते में शांतिपुर पड़ता है ना, वो कौन सा फेमस प्रेयर है जिसमें शांतिपुर का नाम आता है? प्राण प्रसाद प्रेयर में। हाँ हाँ, देखो प्रभु को और कुछ याद नहीं है, लेकिन ये श्लोक याद है, क्योंकि उसमें प्रसाद का वर्णन आता है, वो याद रहता है। महाप्रसाद है। हाँ, देखा सब लोग के। तो यमुना के डिवोटीज कृष्णा कॉन्शियस है, साथ साथ प्रसाद कॉन्शियस, दोनों होना चाहिए। हाँ, एक दिन शांतिपुरे प्रभुर, सुना आपने श्लोक? एक दिन शांतिपुरे प्रभुर अद्वैत घरे, नहीं सुना? सुना ना? शांतिपुर में मिलन होता है किसका? गौर निताई और अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य उनको प्रसाद खिलाते हैं। तो अद्वैताचार्य क्या रोल है? अद्वैताचार्य ने क्या किया है गौर लीला में? क्या उनका कंट्रीब्यूशन है? उनके कारण क्या हुआ? अद्वैताचार्य क्या करते थे? किसकी पूजा करते थे? तुलसी के पत्ते लेके, गंगा जल लेके। नहीं सुना आपने? मतलब चैतन्य चरितामृत नहीं सुना? हाँ हाँ, शालिग्राम शिला है, मालूम है आपको, खाली आप बोल नहीं रहे। तुलसी के पत्ते, गंगा जल लेके शालिग्राम को अर्पण करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हाँ, भगवान अवतार आपको मालूम है, खाली बोल नहीं रहे। भगवान चैतन्य नाम का अवतार हुआ, उसका एक मेन कारण था अद्वैताचार्य की प्रार्थना। अद्वैताचार्य ने दया दिखाई। अद्वैताचार्य किसके अवतार है? शिवजी के। शिवजी बहुत दयालु होते हैं, है ना? ठीक है, अभी नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। 98 या 99 कौन सा नेक्स्ट वाला? 98। संतोष माधव प्रभु मिल गया श्लोक। वासुदेव मुरारी गुप्ता जगदानंद पाया, आनंदे राखिला घरे न देजे छाड़िया। अनुवाद ट्रांसलेशन। वासुदेव दत्त और मुरारी गुप्ता जगदानंद पंडित को मिलकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने घरों में रखा, उन्हें जाने नहीं दिया। ये कौन 2 व्यक्ति हैं जो बहुत प्रसन्न हुए? क्या नाम बताए? वासुदेव दत्त और मुरारी। वासुदेव दत्त किसके अवतार हैं? वासुदेव दत्त प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज। तो वासुदेव दत्त ने एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, वासुदेव आई एम वेरी प्लीज्ड विद यू, मैं आपसे बहुत खुश हूं, वरदान मांगो। वासुदेव दत्त ने क्या वरदान मांगा? कि मेरे को एक नया लैपटॉप मिल जाए, नहीं मेरे को टेम्पल में 2 BHK कमरा मिल जाए, नहीं? क्या प्रार्थना की उन्होंने? नहीं मालूम? उन्होंने प्रार्थना किया कि हे भगवान, सारे जीव जो संसार में दुखी हैं वो सबका उद्धार हो जाए। जो जीव जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं वो सब चक्र से बाहर निकल जाए, सब भगवत धाम चले जाए।
और आप बोलते हैं बहुत पापी हैं, वो जाने के योग्य नहीं है, तो उनका पाप जो है वो मुझे ट्रांसफर कर दो। समझ में आया नित्य गोपीनाथ प्रभु? समझ में आ रहे? कौन प्रार्थना कर रहे हैं सर? वासुदेव दत्त। वासुदेव दत्त। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? मुझे राजभोग मिल जाए, नहीं, कि सारे जीव भगवत धाम चले जाए। नित्य गोपीनाथ प्रभु आप करोगे ऐसी प्रार्थना कि सबका पाप मुझे दे दो? मैं क्या बोलूँगा, भगवान मुझे भगवत धाम ले जाओ, मेरा पाप सबको बांट दो, यहाँ 6 डिवोटीज हैं, है ना, अपना अपना स्वार्थ देखते हैं। एक वासुदेव दत्त क्या बोल रहे हैं, सब जीव भगवत धाम चले जाएं और उनका पाप मेरे को दे दो, मैं नरक में जाऊं कोई बात नहीं, उनका भगवत धाम। चैतन्य महाप्रभु रोने लग जाते हैं, चैतन्य में रो के बोलते हैं वासुदेव वासुदेव, ये आश्चर्य की बात नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हो, ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आप किसके अवतार हो? प्रहलाद महाराज का भावना था। वैष्णव कैसे पहचानते हैं? पर दुख दुखी। पर दुख दुखी का मीनिंग क्या है प्रभु जी? पर दुख दुखी, हाँ, इसका अर्थ क्या है? हाँ, अन्य दुख देखिए, आपने दुख माने, हमारा क्या होता है, पर सुख दुखी होते हैं। दूसरे को नया मोबाइल मिलता है तुमको दुख होता है ना? किसी को राजभोग मिलता है हमको दुख होता है, हमें क्यों नहीं मिला? और पर दुख सुखी, कोई तकलीफ में होता है, अच्छा हो इसने मेरा अपराध किया था ना, वेरी गुड। वैष्णव क्या है? पर दुख दुखी। वैष्णव जन तेजे जे पीर पराई जानिए। वासुदेव दत्त का भाव जो है, इतिहास में किसी ने ऐसा प्रार्थना नहीं किया। जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियन धर्म के जो आचार्य हैं जीसस क्राइस्ट, उन्होंने प्रार्थना किया। जीसस क्राइस्ट ने क्या प्रार्थना किया? कि मेरे फॉलोअर्स जो क्रिश्चियन हैं वो सब भगवत धाम से, उनका पाप मैं ले लूँ। लेकिन वासुदेव दत्त किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? खाली क्रिश्चियन नहीं, हिंदू नहीं, किसके लिए कर रहे हैं? सबके लिए, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, टेररिस्ट, हमास, है ना, सब जो टेररिस्ट के लिए, मच्छरों के रात को मिलने आते हैं, कल नहीं आए है ना, तो गुड नाइट लगाया था। हम कई बार गुड नाइट लगाते हैं, मच्छर गुड मॉर्निंग बोलते हैं। हम ऑल आउट लगाते हैं, वो ऑल इन हो जाते हैं। तो मच्छरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सांप के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बिच्छू के लिए। मेरे को याद आ रहा है, आज से 15 साल पहले मैं खीरचर गोपीनाथ मंदिर आया था, और हम कोई विद्यार्थी के साथ स्टूडेंट्स, मंदिर के बाहर हम शाम को ऐसे कथा कर रहे थे, और भगवान ने एक पार्षद को भेजा, सब डिवोटी से, किसी को नहीं आया, और मेरे पास आके काटा एक बिच्छू। मैं जोर से बोला कृष्णा गोविंद गोपाल। आप में से किसी को बिच्छू, बिच्छू क्या बोलते हैं उड़िया में? बिच्छू, बिच्छा है ना। तो बिच्छू ने काटा, तो कभी काटा है कभी? यहाँ पे होता है, ब्रह्मण्ड के आसपास भी होता है, जंगल तो है उस समय। तो मैं जोर से कृष्णा गोविंद बोला, और वो काट के निकल गया। और सब पुजारी आए, देखे, बोले कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, बहुत लोगों को काटा है, कुछ नहीं होता। लेकिन दर्द बढ़ने लगा। आपने देखा है कि बिच्छू काटने का दर्द कैसा होता है? आप में से किसी को कृपा मिला है ऐसा? आपको काटे कैसा लगता है? मजा आता है? हाँ, ऐसा लगता है कि कोई हाथ में एक नीडल डाल के बाहर निकाल रहा है, बार बार, टक टक टक, इंटेंस पे। और फिर पुजारी बोला कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एकदम कमरे में गए, और धीरे धीरे हाथ काला होने लगा, जहर फैलने लगा। फिर एक डिवोटी डॉक्टर था, उसने क्या किया, ऐसे कपड़ा से बांध दिए तो जहर अंदर नहीं है। और फिर रात को मैं सो गया, और वो उधर के खीरचर गोपीनाथ के पुजारी रात को उठाए मेरे को और पकड़ के ले आए, बोले ये देखो, ये इसने आपको काटा, धागा बांध के। तो मैंने प्रार्थना की अगला जन्म वैष्णव परिवार में मिले, उसको जंगल में छोड़ दिया। फिर अगले दिन क्या हुआ, जब जहर का प्रभाव था, चलने को मुश्किल हो रहा है। फिर हम यहाँ से, हमको कलकत्ता जाना था, सुबह एक ट्रेन जाता है बालासोर, एक लोकल जाता है बालासोर से हावड़ा स्टेशन पे मेडिकल फैसिलिटी था, इंजेक्शन लगाया, फिर ठीक हो गया। मैं क्यों बता रहा हूँ कि जब कोई शरीर छोड़ता है, मृत्यु होती है, तो बहुत दर्द होता है। कितना दर्द होता है बताते हैं? 40,000 बिच्छू। नित्य गोपीनाथ प्रभु अभी एक 10 भी काटा तो भी बहुत हो गया, 40,000 कितना दर्द होगा। हमारे मुंह से हरे कृष्णा निकलेगा, हाँ, कि लैपटॉप निकलेगा, कि परिवार का सदस्य याद आएगा। जब दर्द होगा ना, तो भगवान से प्रेम होगा, तो भगवान का नाम है, भगवान से प्रार्थना करो, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा पापर किचु नाही मोर गुण। ये गोपीनाथ मेरे ऊपर दया करो, मेरे अंदर कोई अच्छा गुण नहीं है ना, मेरे को अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेव।
यह प्रयाति समद्भाव याति नाति अति। अंत समय में जो है मुझे भगवान को याद करना है ना, भगवान को याद करना, अभी से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है, टेम्पल में सब मंगल आरती में ड्यूटीज आ रहे हैं, है ना, जपा कर रहे हैं एक साथ। और आज तो मैं उधर गया था, लेकिन कल से हम सोच रहे हैं, कल एकादशी है ना, कल एकादशी है, आज कल, तो कल एकादशी के दिन हम सब यहाँ मिलकर जप करेंगे, हरि बोल। दोपहर 12-1 बजे तक प्रसाद हम 1 बजे होता है ना एकादशी के दिन। और सुबह ब्रेकफास्ट होता है, तो ब्रेकफास्ट मत लीजिए, थोड़ा कम लीजिए, नहीं लीजिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट ले लिया तो फिर फास्ट ब्रेक हो जाता है ना। तो थोड़ा सा आधा दिन एक्स्ट्रा जपा करिए। मेरे को जगन्नाथपुरी जाना था, लक्ष्मीनारायण को बोले थे वहाँ पे गए, मेरे को बोल रहे थे, मैं बोला नहीं, पूरी जाने से अच्छा है रेमुना भक्तों के साथ जप करना। तो कल मॉर्निंग प्रोग्राम ऐसा ही होगा, और 8 बजे क्लास होगा, 8 सवा 8 बजे क्लास शुरू होगा, खाली आधा 15-20 मिनट का क्लास, और फिर हम जपा करते रहे। पॉसिबल है? हमारे जूम ग्रुप के भी डिवोटीज जो हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा जप कर दिखाई पड़ेगा, थोड़ा उनको डीटीज का दर्शन करा सकते हैं। मैंने कई जगह पे ट्राई किया, एकादशी के दिन अगर 12-1 बजे किया तो 64 नहीं तो 40 माला तो हो ही जाएगा, कि सुबह ही 10 माला हो जाएगा, उसके बाद 3 घंटा और है, 9 से 12-1 बजे तक 4 घंटे, एक घंटे में 8-8 माला हुआ तो 32 माला हो गया, सुबह 10 हो गया, 40-50 तो हो ही गया। फिर उसके बाद 2 बजे के बाद 3 बजे मेरा ट्रेन है, फिर मुझे निकलना है ना। तो आप सब भक्तों का आशीर्वाद। अभी ट्रेन का टिकट भी 2 बार निकाला, नहीं निकला, अभी तत्काल में 10 बजे ट्राई करना शायद अगर टिकट लग जाता, निकल जाता, तो फिर मुझे आपको भक्तों का संग नहीं मिलता है। भगवान का अरेंजमेंट कि भगवान चाहते हैं कि मैं थोड़ा सेवा करूं यहाँ के प्रिय भक्तों का, या रेमुना के और डीटीज का। कितना स्पेशल दर्शन है। आज गोपीनाथ का भी वहाँ पे आपने देखे ना, गोपीनाथ जी दिखाते हैं, खीरचर गोपीनाथ, उनकी जो एक्चुअली आपको कहानी मालूम है प्रदीप प्रभु, वो कहानी कैसे ये खीरचर गोपीनाथ के डीटीज कैसे प्रकट हुए, यू नो दैट स्टोरी? ऐसे बताते हैं, ये मेरे को अच्युतानंद प्रभु ने बताया था। अच्युतानंद प्रभु ज्वाइन है हमारे, मेरे शिक्षा गुरु है ना। अच्युतानंद प्रभु बता रहे थे कि एक बार त्रेता युग के समय की बात है, त्रेता युग, और भगवान राम यहाँ पर आए थे। ये रेमुना, ये रमणीय गांव है, रेमुना बोलते हैं। तो भगवान राम जंगल की सुंदरता देखकर मुस्कुरा रहे थे, और भगवान राम ने सीता देवी को बताया। सीता देवी ने पूछा कि आपका अगला अवतार कैसा होगा, नेक्स्ट शो कमिंग सून ना, कमिंग सून कौन सा अवतार होगा? तो भगवान राम ने एक पत्थर लिया, एक शिला लिया, और अपने हाथ बाण से तरकस लेके शेप बना के बोला कि देखो ये मेरा रूप। सीता देवी को बहुत अच्छा लगा, और वही रूप, वही डीटी को उन्होंने बहुत सेवा किया, और वही फिर दूसरों को सेवा दी गई, और वही अभी खीरचर गोपीनाथ के रूप में है। मतलब ये जो डीटी है, इसका मतलब कम से कम ये 8 लाख, अभी त्रेता युग में, कलयुग में 4 लाख साल होते हैं, द्वापर युग में 8 लाख, और त्रेता युग में 13 लाख, कम से कम 10 लाख पुराना डीटी है ये, 10-12 लाख साल पुराना। कैसे, कितना भाग्य की बात है कि हमको वही जगह पे सेवा मिल रही है। और कल मुझे प्रभु जी नित्य गोपीनाथ को लेके गए थे, कौन सा स्थान था, श्रीधर स्वामी का, श्रीधर स्वामी का बर्थ प्लेस, बलदेव विद्याभूषण का जन्म स्थान। इससे बढ़कर पवित्र स्थान कहाँ है ना। लेकिन हमें यूज कैसे करना है इसका, अपॉर्चुनिटी का, ज़्यादा जप करके, श्रवण करके, मंदिर की सेवा करके। जब भी सेवा से फ्री टाइम मिले, या तो जप करें या भागवतम पढ़े, वैसे महामंत्र जप करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह है सर्व सिद्धि, जो भी होगा भगवान के नाम से अपने आप मिल जाए। भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, जो हरि नाम ले रहे हैं उसको कोई दूसरी चीज की जरूरत नहीं है। बस हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यत्। तो वासुदेव दत्त यहाँ क्या लिखे, 2 नाम लिखे 98 नंबर में। कौन से 2 भक्त थे? जगदानंद पंडित को देखकर खुश हुए। क्या नाम है? एक तो वासुदेव दत्त है, दूसरा क्या? मुरारी गुप्ता। मुरारी गुप्ता, यस। मुरारी गुप्ता किसके अवतार है? मुरारी गुप्ता हनुमान जी। यहाँ से सुन लिया आपने ना, हनुमान जी भगवान राम के बहुत प्रिय भक्त हैं। एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण से एक गरुड़ जी आए मिलने के लिए। गरुड़ जी को जानते हैं?
गरुड़ जी भगवान के पार्षद हैं, जिसके ऊपर भगवान बैठ कर जाते हैं, भगवान विष्णु। तो गरुड़ जी आए और पूछे, भगवान आपके सबसे प्रिय भक्त कौन से हैं, उसमें से एक का नाम बताइए। तो भगवान बोले, मेरे प्रिय भक्त हैं जिनका नाम है हनुमान, जो राम रूप में मेरी सेवा करते हैं। तो गरुड़ जी बोले, मैं परीक्षा लेता हूँ, मैं जाऊंगा अयोध्या में और हनुमान जी को बोलूंगा चलो आओ द्वारका में आओ, और अगर हनुमान जी आए तुरंत, तो मतलब सच्चे भक्त है। सच्चे भक्त है, आज्ञा पालन करते हैं, राइट। जैसे आपको आज्ञा दी है आरती करने का, आज सुबह आप ही कर रहे थे ना आरती, या कल किया था? आज किया। तो आरती का आज्ञा दी, आरती करना आज्ञाकारी सेवक। तो हनुमान जी के पास गए और बोले, हनुमान जी क्या हुआ? द्वारकाधीश भगवान कृष्ण बुला रहे हैं। तो हनुमान जी ने ध्यान ही नहीं दिया। हनुमान जी, द्वारकाधीश, हनुमान जी, नो रिप्लाई, फ्लाइट मोड में, सुन नहीं रहे। तो गरुड़ जी बहुत निराश हो गए कि क्यों? अगर हनुमान जी सच्चे भक्त हैं तो भगवान की आज्ञा पालन करने में तुरंत आना चाहिए। तो वापस लौट कर आए, बोले भगवान कृष्ण को कि हनुमान जी सच्चे भक्त नहीं है, वो तो आज्ञा पालन नहीं कर। भगवान बोले, आपने क्या बोला? तो उसने बोला, मैंने बोला कि द्वारकाधीश कृष्ण, नहीं जाओ बोलो अयोध्यापति श्री राम बुला रहे। तो तुरंत हनुमान जी फिर से गए, नॉन स्टॉप फ्लाइट, हनुमान एयरलाइंस, सॉरी गरुड़ एयरलाइंस। गरुड़ जी वापस गए और बोले, हनुमान जी क्या हुआ? अयोध्यापति श्री राम बुला रहे, हरि बोल। एक्सेसी में आ गए, इतना खुश हुए कि उन्होंने गरुड़ जी को अपने पेट पे बिठा दिया और उड़ते हुए पहुंच गए वहां पर भगवान के पास। मतलब जिसका जो अवतार के साथ संबंध है, तो उसी रूप से भगवान की सेवा करना चाहिए। तो हनुमान जी का संबंध है भगवान के साथ राम रूप में, और वही हनुमान जी। एक और कहानी है प्रसाद की। यहाँ पे प्रसाद कल बहुत अच्छा था, दोपहर को और शाम को भी ना, ये बहुत अच्छी क्वालिटी प्रसाद, बिना ज़्यादा मिर्ची के। तो एक और कहानी है हनुमान जी की। हनुमान जी प्रसाद की दिया जगन्नाथपुरी से थे। आपने बेड़ी हनुमान सुना है कहानी? बेड़ू हनुमान, यू हर्ड दिस स्टोरी? कैसे हम लोग स्वागत करते हैं, हमारे यहाँ मैसूर से डिवोटीज है, उनका हरि बोल, हरि बोल, मोग लीला प्रभु के साथ हरि बोल। तो हनुमान जी जो है, एक बार अच्युतानंद प्रभु, बेड़ी हनुमान का कहानी मालूम है आपको? बेड़ी हनुमान, हाँ हाँ, हनुमान जी आपने देखे? बेड़ी हनुमान देखे? चक्र तीर्थ के पास उधर उधर हम लोग जाके आए ना। हो क्या? They gave us. देखो हम लोग थ्योरी बोल रहे हैं, लोग प्रैक्टिकल करके आ रहे हैं। सब जाके आए। 4 days you were in Puri, 3-4 days. Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. I wish I knew, I would have come also with you. But आज प्रभु की कृपा से मुझे श्यामानंद प्रभु के जन्म स्थान है ना वो, It is Samadhi. Shripad is like Vajan Kutir. Yeah. Samadhi is also there. Yeah. Next time we can do. Birthplace is near Kharagpur, Dharandas. Yes. I hope I can get here. Oh, Prabhuji, that we are fortunate. You like to speak something for the? I'm good. I would like to hear something. Yeah. No, I I'm understand. qualified. 10 o'clock we will. 10 o'clock we leave. 10:30. Around your time. Take the time. Thank you. In case, one more thing, you know, there I'm only this time that can for me for tomorrow afternoon. Okay. Then also Kashi in case you got your doesn't get confirmed, then you have to come with a dance. So you would prefer to continue. I'm good to know now. Like, Let me know before 9:45. ठीक है. If you're looking for tickets to second, if you profit out, the time of the ticket is going to be 3:30 from here. Okay. And Kashi will be 4 o'clock morning. One. Perfect. And then after you get the Ekadashi, it's a running on Ekadashi, but you can have Dashi in Jan. But see you. I'll be with you. तो मैं बता रहा था बेड़ी हनुमान की कहानी। संकर्षण प्रभु को अच्छे थे बेड़ी हनुमान, नो दैट स्टोरी? प्रदीप प्रभु आपको मालूम है कहानी बेड़ी हनुमान? एक बार क्या हुआ, हनुमान जी जब नया मंदिर बना ना जगन्नाथपुरी का,
तो राजा इंद्रद्युम्न बनाए, तो समुद्र बहुत पास में है, समुद्र खाली 2 किलोमीटर है। तो उनको डर लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि समुद्र का पानी, बेटी को नींद आ रहा है इसलिए जोर से। वेलकम वेलकम। You had darshan of Madhavendrapuri Samadhi? You had? तो माधवेंद्र सॉरी बेड़ी हनुमान, यस। तो हनुमान जी इनको एक ना ये चाहिए था कोई डिवोटी जो गार्ड करे, समुद्र का पानी तो अंदर आ जाएगा, तो कोई गार्ड को क्या बोलेंगे, चौकीदार जैसे। तो किसको बोला, हनुमान जी को सेवा दी। हनुमान जी बोले यस मैं आज्ञाकारी सेवक। तो वो गार्ड कर रहे थे। लेकिन उस समय ना जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ को खाली एक ही चीज भोग लगता था, और वो है खिचड़ी। सुबह खिचड़ी, दोपहर को खिचड़ी, रात को खिचड़ी, मंडे खिचड़ी, ट्यूसडे खिचड़ी, खिचड़ी। अभी यहाँ क्या देखो, टेम्पल में देखोगे कल खिचड़ी था, आज इडली डोसा होगा, कल परसों पायसम होगा, कोई वैरायटी रहती है। अगर सेम खिचड़ी होगा तो संतोष माधव प्रभु जी खुश नहीं होंगे, वैरायटी चाहिए, थोड़ा वैरायटी। तो हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, एक हफ्ते बाद मीटिंग करेंगे। कोई मीटिंग ही नहीं हो रहा, कोई मैनेजमेंट कमेटी नहीं है, सब एक ही आइटम भोग लग रहा है, खिचड़ी और खिचड़ी। तो हनुमान जी बोले अरे अयोध्या में मुझे लड्डू और पेड़ा और सब खाने की आदत थी, यहाँ कुछ नहीं है। मैं ऐसे करता हूँ, रात को उड़ के जब सब लोग सो रहे होंगे, उड़ते हुए जाऊंगा अयोध्या, लड्डू खा के मंगल आरती से पहले आ जाऊंगा। तो हनुमान जी तुरंत गए। कौन सी एयरलाइन से? इंडिगो नहीं, एयर इंडिया भी नहीं, कौन सी एयरलाइन? हनुमान एयरलाइंस। अभी हनुमान एयरलाइंस गए और उड़ते हुए चले गए। और जब वहां पहुंचे और लड्डू सब खाया, उतने में क्या हुआ, 20 फीट हाई वाटर, 20 फीट ऊंचा पानी। अभी क्या करेंगे, सब लोग घबरा गए, अभी क्या किया जाए, व्हाट टू डू। अरे हनुमान जी कहाँ हैं, हमारे CSO चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हनुमान जी कहाँ हैं। तो देखा तो हनुमान जी आ रहे हैं, मुंह में लड्डू। आप लोग अयोध्या गए, अयोध्या में देखा हनुमान जी का एक बड़ा मंदिर है, उनको गले में माला में लड्डू पहनाया जाए, तो पूरा लड्डू से भरे हुए हनुमान जी आज पकड़े, हे हनुमान हनुमान, को पकड़ के ले आए जगन्नाथ भगवान के सामने। देखो हनुमान जी, ये नॉट डन हिज ड्यूटी प्रॉपरली, अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। हनुमान जी को सामने ले आए, बोले ये नॉट डन, कर्तव्य नहीं किया। तो भगवान जगन्नाथ ने पूछा, हनुमान आप तो मेरे प्रिय सेवक हो, रामलीला में आपने समुद्र पार किया था मेरे लिए, आज क्या हो गया, सेवा छोड़कर क्यों चले गए, वाई डिड यू गिव अप योर सर्विस। हनुमान जी बोले, प्रभु मैं अपना जान भी दे सकता हूँ, कोई भी सेवा बोलो, जय श्री राम, लेकिन प्रसाद अच्छा होना चाहिए। तो फिर उन्होंने उस समय से कमेटी में मीटिंग में डिस्कस किया और पूरा जगन्नाथपुरी का मेनू बदल दिया। अगर जगन्नाथपुरी में जाओगे, आप लोग तो प्रसाद लेके आए ना, जगन्नाथपुरी में थे आप लोग, तो यू मस्ट हैव टेकन राइस और सब्जी और खीर और मालपुआ लिया था, महाप्रसाद, पोड़ा पीठा, जगन्नाथपुरी का सबसे फेवरेट आइटम है। तो तब से मेनू पूरा चेंज कर दिया। अब फिर भी हनुमान जी भाग नहीं जाए, इसलिए क्या कि हनुमान जी को बेड़ी हनुमान देखा प्रभु ने, बेड़ी हनुमान दर्शन करके आपको बहुत भाग्य है कि आपको अमोघ लीला प्रभु ना, आपके लीडर बहुत अच्छे डिवोटी का इतना गाइडेंस मिल रहा है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट। तो ये हनुमान जी मुरारी गुप्ता हैं। लेकिन एक बार भगवान राम परीक्षा लेते हैं मुरारी गुप्ता की। क्या परीक्षा लेते हैं मालूम है आपको? व्हाट इज द टेस्ट? भगवान राम क्या परीक्षा, भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या परीक्षा लेते हैं हनुमान जी के, नरहरि प्रभु क्या परीक्षा लेते हैं? हाँ, बोले कि आप राम की भक्ति करो अच्छा है, लेकिन कृष्ण की करो ज्यादा अच्छा है। कृष्ण में ज्यादा फीचर्स हैं, जैसे i15 अच्छा है, लेकिन 16 Pro Max में ज्यादा फीचर है। तो कृष्ण है Pro Max सबसे ज्यादा, है ना? तो आप कृष्ण की भक्ति करो, राम की भक्ति छोड़ दो। तो मुरारी गुप्ता बोले, यस प्रभु, व्हाटएवर यू ऑर्डर आई विल डू। वो
घर में गए और भगवान राम का मंदिर है, भगवान राम की पूजा कर रहे हैं सालों से। स्टार्टेड क्राइंग, और रोने लगे। हाउ कैन गिव अप माय लॉर्ड राम, मैं प्रभु श्री राम को कैसे भूल सकता हूँ। रोने लगे, पूरी रात सोए नहीं। अब भगवान चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि राम को छोड़कर कृष्ण भक्ति करो, तो दोनों तरफ प्रॉब्लम है। भगवान राम की आज्ञा पालन नहीं करना ये भी अपराध है, और भगवान राम की आज्ञा पालन करके भगवान चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा पालन करके राम को हटा देना वो भी नहीं। पूरी रात रोते रहे। फिर क्या हुआ फाइनली भगवान चैतन्य महाप्रभु के पास आके बोले, रघुनाथेर पादे बेचाइयो माथा, बोली काढ़ीते न पारे माथा, पाई बड़ व्यथा। I have sold my head at the lotus feet of Lord Ramchandra. भगवान राम के चरणों में मैंने अपना सर्वस्व बेच दिया। अब मैं राम को नहीं त्याग कर सकता। और आप बताइए, अभी आपकी आज्ञा पालन करना नहीं करना वो भी पाप है, राम को छोड़ना ही पाप है। तो मैं आत्महत्या करूंगा। प्लीज गिव मी परमिशन टू कमिट सुसाइड। मैं आत्महत्या करना चाहता। चैतन्य महाप्रभु बोले खुशी से, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भाला भाला साधु साधु, वेरी गुड। धन्य है वो सेवक जे न छाड़े प्रभु चरण। धन्य है वो सेवक जो प्रभु को नहीं त्यागता। धन्य है वो प्रभु जो अपने भक्त को नहीं त्यागता। दुर्दैव वह सेवक यदि जाए अन्य स्थान। अगर सेवक कहीं और भी जाता है तो स्वामी चूले धरिया, भगवान उसका बाल पकड़ कर लेकर। ये मुरारी गुप्ता के क्वालिटी है। एक्चुअली मुरारी गुप्ता का क्या प्रोफेशन था मालूम है? वो IT इंजीनियर थे। क्या थे वो? डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर। लेकिन लोगों को दवाई के साथ साथ हरि नाम देते थे। हरि नाम देना जीवन का प्रथम कर्तव्य, सब कुछ हरि नाम को अर्पण करते। तो चैतन्य महाप्रभु बोले इनका नाम मुरारी गुप्ता क्यों है? इनके हृदय में कृष्ण का नाम है मुरारी। तो जिनके हृदय में कृष्ण गुप्त रूप से रहते हैं, इसलिए उनका नाम हो गया मुरारी गुप्ता। और एक बार चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला करते हैं, तो सारे भक्तों की सारी इच्छा को पूरी करते हैं। नाम सुना है महाप्रकाश लीला? तो मुरारी को बुलाते, मुरारी मुरारी मेरे रूप को देखो। और मुरारी को कौन सा रूप दिखाते हैं? सीता। मुरारी गुप्ता तो राम के भक्त है ना, तो कौन सा जाएंगे? सीता, राम और लक्ष्मण। और बहुत सारे वानर छलांग लगा रहे हैं, बोल रहे हैं जय श्री राम। बोलो धीरे बोले, बंगाल नहीं, उड़ीसा में तो राहुल है जोर से, जय श्री राम। तो ऊंचा छलांग लगा के बोले। और हनुमान, मुरारी गुप्ता अपने आप को देखे तो वो वानर बन गए, वो हनुमान बन गए और भगवान के चरणों में समर्पित हुए। तो ये दो भक्तों का नाम होता है, वासुदेव मुरारी गुप्ता जगदानंद पाया। आनंदे रखिला घरे न देया छाड़िया। हाँ, तो वासुदेव दत्त मुरारी गुप्ता इतने प्रसन्न थे, उन्होंने आनंद रखिले घरे। किसको रखा आनंद से? किसको रखने अपने घर में आनंद से? वासुदेव तो मुरारी गुप्ता किसको रख रहे हैं? जगदानंद पंडित को। जैसे कोई अच्छा व्यक्ति हमको जाने नहीं देते इसको। ओके, 99 चैतन्य मर्म कथा सुने तार मुखे। आपन पासरे सब चैतन्य कथा सुखे। उन्होंने जगदानंद पंडित के मुख से चैतन्य महाप्रभु की गोपनीय कथाएं सुनी, और महाप्रभु के विषय में सुनने से महासुख में वे अपने आप को भूल गए। गौर कथा सुनी, किससे सुनी? उन्हें जगदानंद पंडित से। और एक श्लोक पढ़े, जगदानंद मिलिते जाए जय भक्त घरे। से भक्त मुखे अपन पासरे। जब भी जगदानंद पंडित
किसी भक्त के घर में मिलने जाते तो क्या लिखे, देखिए ट्रांसलेशन, वो भक्त परम सुख में तुरंत ही अपने आप को भूल जाते, he would forget himself. हरि बोल। चैतन्य प्रेम पात्र जगदानंद धन्य, जारे मिले से माने पहलू चैतन्य। ट्रांसलेशन, जगदानंद पंडित की जय हो। उन पर चैतन्य महाप्रभु की इतनी कृपा है कि जो भी उनसे मिलता वह सोचता कि मुझे साक्षात चैतन्य महाप्रभु की संगति मिली। तो जगदानंद पंडित को मिलना मतलब चैतन्य महाप्रभु को मिलना। क्यों? जगदानंद पंडित गौर कथा कर रहे थे, दिन रात चैतन्य महाप्रभु लीला बता रहे थे, दूसरे बुक्स नहीं थे, लेकिन वो भगवान के साथ रहे थे। तो जो जो लाइव रिकॉर्डिंग है, लाइव वो बता रहे थे सब भक्तों को, ये लीला हुई, वो लीला हुई। और भक्त और सुनना चाहते हैं, तो हमको भी गौर लीला सुनने के लिए और उत्सुक होना चाहिए। नेक्स्ट वर्स, शिवानंद से निग्रह जय रहिला, ब्रह्मा चंदनादि तैल एक तैल ताहा एकमात्र कैला। अनुवाद, जगदानंद पंडित कुछ काल के लिए किसके घर में रुके? नहीं सॉरी, शिवानंद से, और तभी उन दोनों ने लगभग 16 सेर चंदन का सुगंधित तेल तैयार किया। उनका प्लान क्या था? वो तेल किसको देने का प्लान था? चैतन्य महाप्रभु। सुगंधित तेल बहुत एक्सपेंसिव होता है, क्या अब इतना तेल लोगे ना 1000 रुपये लगता है। सेंटेड ऑयल होता है ना, जो आरती के समय नरसिंह भगवान पूजा के समय लगाते हैं। तो सुगंधित तेल, सुगंधित तेल, सुगंधि करिया तैला गागरी भरिया, नीला चले लई आइला यतन करिया। उन्होंने सुगंधित तेल में से एक मट्टी का बड़ा घड़ा भरा और जगदानंद पड़ी बड़े मेहनत के साथ उसे कहाँ ले गए? कहाँ ले गए? नीलाचल है जगन्नाथपुरी। कहाँ ले गए? जगन्नाथपुरी या नीलाचल? नीलाचल, जगन्नाथपुरी, तीसरा नाम क्या है? नीलाद्री। नीलाद्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो ये भी एक्चुअली ये रेमुना भी भगवान रेमुना धाम जो है वो जगन्नाथपुरी के पास में है। और दूसरा है कि वो गुप्त वृंदावन है, एक्चुअली वृंदावन भी है। खीरचर गोपीनाथ यानी कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वही वृंदावन। ओके, 104 नंबर, गोविंदे रठाई तैला धरिया राखिला, प्रभु अंगे दिह दैला गोविंदे कहिला। इस तेल को गोविंद की निगरानी में रखा गया और जगन्नाथ पंडित ने अनुग्रह किया कि इस तेल को महाप्रभु के शरीर में मल दिया जाए, मसाज के लिए। कौन सा तेल? सेंटेड ऑयल। महाप्रभु तो साधारण तेल भी देते, सेंटेड ऑयल। तबे प्रभु ठाई गोविंद कैला निवेदन, जगदानंद चंदनादि तैल आनियाचे। हाँ, तो क्या बोले गोविंद ने चैतन्य को? क्या बोला? देखो क्या लिखा है मैसेज में, क्या दिया हिंदी में, देखो। जगदानंद पंडित कुछ लेकर आए। क्या लेकर आए? चंदन का। हाँ, कुछ तेल लेकर आए। कौन सा? सेंटेड ऑयल। सेंटेड ऑयल, यस। हाँ, सेंटेड ऑयल मतलब चंदनादि तेल मतलब सेंटेड ऑयल ना। हाँ, ओके, अभी नेक्स्ट 105 106 106
तार इच्छा प्रभु अल्प मस्तकेला गाय पित्त वायु व्याधि प्रकोप शांत हय जाया। यह उनकी इच्छा है कि आप अपने सिर के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लें। इससे क्या होगा, पित्त और वायु के कारण जो रक्तचाप है वो काफी कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़, कभी क्या होता है, कोई कोई सोता नहीं है ठीक से या बहुत टेंशन में होता है तो बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर। कुछ इसको में बीपी यानी भक्ति प्रेशर, वो भक्ति प्रेशर बढ़ना अच्छा है लेकिन बीपी बढ़ना अच्छा है। तो ये तेल लगाने से क्या होगा, पित्त और वायु जो है ये कारण वात पित्त बीमारी होती है, बीपी बढ़ जाता है। उसमें तेल मसाज करने से वात कम हो जाता है। नेक्स्ट ईयर से शुरू करना मसाज। मसाज प्रभुपाद जी बोलते थे कि मेरे को 2 चीज़ें जीवित रख रहे हैं, एक मसाज और दूसरा मॉर्निंग वॉक। प्रभुपाद जी रोज मॉर्निंग वॉक के लिए जाते। एक आपको समझ में आ रहा है, मेरा स्टाइल जम रहा है, हमारे जूम भक्त समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं हमारे। और इधर रेमुना ग्रुप के जूम यहाँ है, इसमें हम आपसे ड्यूटी को सुनाई पड़ रहा है, तो ऑडियो ऑफ होगा ना। एक कलश 107 एक कलश सुगंधी तैल गौड़े ते करिया इहानियाचे बहु यतन करिया। संकट से अनुवाद। उन्होंने बंगाल में एक बड़ा घड़ा तैयार किया है, हाफ ग्लास वाटर 2 स्पून, और इसे बड़े से यहाँ से लेकर आए। कहाँ से लेके आए थे? सेंटेड ऑयल बंगाल से। किसको देने के लिए? चैतन्य महात्मा। प्रभु कहे सन्यासी नहीं तैले अधिकार, ताहते सुगंधि तैल परम अधिकार। महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? सन्यासी को तेल से, विशिष्ट सुगंधित तेल से कोई प्रयोजन नहीं है, तुरंत यहाँ से निकाल दो, गेट आउट, आई डोंट वांट। सुगंधित तेल नहीं चाहिए। गृहस्थ के लिए अलाउड होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा गया कि तेल लगाना द्वादशी के दिन अपने शरीर में तेल का मर्दन करता है, तो वो बताया गया कि शराब पीने के बराबर, शरीर पर शराब डालना। तात्पर्य नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट लोग जाएंगे हम। 109 जगन्नाथे देह तैल दीप जन ज्वले, तार परिश्रम हैव परम सफले। यह तेल जगन्नाथ मंदिर में दे दो, जहाँ इसे दीपक में जलाया जा सके। इस तरह से तेल बनाने का क्या होगा, जगदानंद का परिश्रम पूरी तरह सफल हो जाएगा। जो मेहनत से तेल लाया है वो कहाँ दे दो? जगन्नाथ में। आप देखें वहां पे लैंप ऑफरिंग करते हैं, उधर कर दो। ओके 110 एकता गोविंद जगदानंदेर कहिला, मौन करी रहिला पंडित किछु ना बोलिला। ट्रांसलेशन। जब गोविंद ने यह समाचार जगदानंद पंडित से कहा तो जगदानंद पंडित मौन रहे। मौन मतलब चुप रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। क्यों चुप? क्योंकि बोले नहीं, क्योंकि अभी उनका तेल स्वीकार नहीं हो रहा। दिन दश गेले गोविंद जनाइला बार बार, पंडितेर इच्छा तैल प्रभु करे अंगीकार। जब 10 दिन बीत गए, गोविंद ने फिर से चैतन्य महाप्रभु से कहा, जगदानंद पंडित की इच्छा है कि आप तेल स्वीकार करो। प्रभु प्लीज, वो तेल लेके आए हैं, आप लगाओ। भगवान को गुस्सा आ गया। 112 नंबर। सुनिया प्रभु कहे किछु सक्रोध वचन, मर्दनीय एक राख
करी दे मर्दना। जब महाप्रभु ने सुना तो उन्होंने क्रोध में आकर कहा, तो एक तेल मालिश करने वाला भी क्यों नहीं रख लेते, तो मेरी मालिश किया जाए करे। आप तेल लेके आयो ना, एक मालिश करने वाला व्यक्ति लेकर आओ। इसलिए तो मैंने संन्यास इसलिए लिया ना, मालिश करने के लिए, प्रसाद खाने के लिए। आप लोग टॉन्ट कर रहे हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। ए सुख लागी आमी करेलु संन्यास, हमारा सर्वनाश तोमा सबार परिहास। क्या मैंने ऐसे सुख के लिए संन्यास लिया है, इस तेल को स्वीकार करने से मेरा सर्वनाश हो जाएगा और तुम सब लोग हंसोगे मेरे ऊपर। सन्यासी को तेल नहीं लगवाना चाहिए। यहाँ तात्पर्य बता रहे हैं प्रभुपाद, देखिए तात्पर्य शंकर से बहुत ध्यान से सुनो, क्यों आपसे मसला लेना। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को दृढ़ सन्यासी घोषित किया। सन्यासी से किसी अन्य की सहायता लेने की आशा नहीं की जाती। अपनी मालिश के लिए मालिश रखने वाले का मतलब है पराधीन होना। चैतन्य महाप्रभु अपने शारीरिक सुख के लिए किसी की भी सहायता न लेने के सिद्धांत का पालन करना चाहते। तो आइडियल व्यक्ति है, किसी सहायता नहीं ना, सहायता लेने में डिपेंड हो जाता है कि मेरा चश्मा है उसके पास रखा है, मेरा तेल वहाँ पर है, लेकिन ऑफकोर्स प्रैक्टिकली में हेल्प लेना पड़ता है, उस लेवल पर नहीं। पथे जाइते तेल गंदा मोरा जे पाइबा, दारी सन्यासी करी हमारा कहिबा। यदि रास्ते में गुजरते हुए किसी व्यक्ति ने मेरे सिर के इस तेल को सूंघा तो मुझे दारी सन्यासी सोचेगा। दारी सन्यासी का मीनिंग लिखा है तांत्रिक सन्यासी जो स्त्रियां रखता है, ढोंगी सन्यासी। क्योंकि लोग देखेंगे साधु जा रहे हैं, ऑयल का ट्रेंड आ रहा है, इसका मतलब तो पालन नहीं कर सकता। सुनी प्रभु वाक्य गोविंदा मौन करेला, प्रातः काले जगदानंद प्रभु स्थाने आयला। भगवान ने शब्द किसको बोले कि मसान करने वाला रख लो, हाँ क्यों संन्यास लेकर, किसको डांट रहे थे वो? गोविंद को। इनडायरेक्टली जगन्नाथ पंडित को डायरेक्टली नहीं, गोविंद को डांट रहे थे। तो अगले दिन क्या हुआ, जगन्नाथ पंडित खुद मिलने के लिए आए। अब महाप्रभु ने प्रेम से समझाया, देखो ये तेल मेरे लिए नहीं है, भगवान को अर्पण करो। श्लोका 116, प्रभु कैला पंडित तैला अनिल गौड़ हैते, आमी तो सन्यासी तैल ना पारी लईते। चैतन्य महाप्रभु ने जगदानंद पंडित से कहा, हे पंडित आप मेरे लिए बंगाल से कुछ तेल लेकर आए हो, लेकिन मैं सन्यासी हूं इसलिए मैं तेल को स्वीकार नहीं कर सकता। जगन्नाथे देह लया दीप जेन ज्वले, तुम्हारे सकल श्रम हैबे सफले। ये तेल आप जगन्नाथ मंदिर में दे दीजिए जिससे इसे दीपक में जलाया जा सके। इस तरह तेल बनाने का आपका श्रम जो है सफल हो जाए। क्या करो, वो तेल किसको दे दो? हाँ, जगन्नाथ मंदिर में। और बहुत जगन्नाथ मंदिर गुस्सा आया हो, तो क्या बोले, पंडित कहे के तुम्हारा कहे मिथ्या वाणी, आमी गौड़ा है ते तेल कबू नहीं आनी। पंडित ने क्या कहा? जगदानंद पंडित बोले, आपसे झूठी बातें कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं तो बंगाल से कोई तेल नहीं लेके आया। कुछ तेल के नॉनसेंस, हाँ र्यूमर है। अभी क्या किया? एता बोले घर है ते तेल कलश लैया, प्रभु रागे आंगना ते फेलीला भंगिया। जगदानंद पंडित ने तेल का घड़ा कमरे से निकाला और चैतन्य महाप्रभु के सामने उसको फोड़ दिया। मैं नहीं फोड़ूंगा क्योंकि सब गंदा हो जाएगा। ऐसे बर्तन को लिया और गिरा दिया।
सारा तेल गिर गया उसको, और खुद जाके कमरे में दूसरे दरवाजे के लॉक करके चले गए, छिप गए। मैं नहीं मिलना चाहता किसी से। कौन ये सब कर रहा है? जगदानंद। तेल भांगी जय पथे निज घर दिया, शुइया रहिला घरे कपाट खिलिया। घड़ा तोड़ने के बाद जगदानंद पंडित अपने घर में आए, भीतर से दरवाजा बंद कर दिया और लेट गए, सो गए। शुइया रहिला, ये तो बहुत इजी है। आप में से मत करना, शंकर गुरु बोले गोभी ने कहानी बोला, मैं परंपरा में बोल रहा हूँ। और 3 दिन तक दरवाजा नहीं खोला, बाहर नहीं आए, ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ नहीं। आप लोग का तो ब्रेकफास्ट हो गया ना कि नहीं हुआ? विरह हो रहा है, नहीं अभी है। कृष्णा को तो मतलब 10 बजे जाते हैं, वैसे भी उनका गेस्ट का हो जाए उसके बाद हो जाए। 3 दिन बाद क्या हुआ? जगन्नाथ पंडित के दरवाजे पे कौन आ गए? चैतन्य महाप्रभु। देखो क्या 121। तृतीय दिवस प्रभु तारे द्वारे जाया, उठ पंडित करी कहे न डाकिया। 3 दिन बाद चैतन्य महाप्रभु अपने कमरे के दरवाजे के पास गए और जगदानंदा उठो, जगदानंदा गेट अप। आजी भिक्षा दीवा माया करिय रंधने, मध्याह्ने आसीब एबे जाइए दर्शने। मैं चाहता हूं कि आज आप स्वयं मेरे लिए दोपहर का भोजन बनाएं। अभी मैं दर्शन करने मंदिर जा रहा हूं, मैं दोपहर को लौट कर आऊंगा, तो आपके हाथ से प्रसाद लूंगा। देखना, अरे वाह, तेल नहीं लेकर तुम कुकिंग का चांस मिल रहा है इतने बड़े साधु के लिए, भगवान के लिए। एता बोली प्रभु गेला पंडित उठिला, स्नान करी नाना व्यंजन रंधना करिला। जब चैतन्य महाप्रभु यह कहकर चले गए, जगदानंद पंडित अपने बिस्तर से उठे, स्नान किया और तरह तरह के सब्जियां बनाने लगे। बंगाल होता है ना शाक और मोचा घंटा, और उड़ीसा में क्या होता है पटोल। उड़ीसा का पटोल बहुत फेमस है ना, गोल एकदम परमात्मा की तरह सब जगह फैला है। ऐसे आलू बहुत कॉमन है सब जगह, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में। आलू का कीमत भी थोड़ा कम होता है ना, आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू परवल। आलू परमात्मा कण कण में हर होते हैं ना भगवान। अंडान तरस्त परमाणु चैन तरस्त, कण कण में। प्रदीप प्रभु, आपके मैकाफी में भी लोग आलू खाते हैं क्या बेंगलोर में? यस, डोसा में। और हमारे अच्युतानंद प्रभु तो आलू के फैन है। मैं जब भी खाता हूँ तो गाजर लेता हूँ, तो ये आलू ले लेते हैं, तो हमारा अच्छा पार्टनरशिप है। अच्युतानंद प्रभु चले गए, अभी मेरा कोई सेवा करने वाले। शंकर प्रभु मसाज करने जाते हैं, लेकिन वो बहुत इतना नहीं। अच्युतानंद प्रभु आप आ रहे हैं ना यहाँ मसाज करने, सेवा करने? प्रभु जी का जॉब लगे इसलिए आ नहीं पा रहे, लेकिन जैसे ही छुट्टी मिलेगी। तो चैतन्य महाप्रभु चले गए, जगदानंद पंडित बिस्तर से उठे, स्नान किया और सब्जियां बनाने लगे। ओके, 124। मध्याह्न करिया प्रभु आइला भोजने, पाद प्रक्षालन करी दिले न आसने। अपने दोपहर के कार्य पूरा करके महाप्रभु भोजन करने आए, और जगदानंद पंडित ने महाप्रभु के पैर धोए, उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। अब ये प्रसाद, हम लोग का प्रसाद सर्विंग शुरू होने वाला है, तो मेंटली आप सोचिए जगदानंद पंडित के साथ में। संतोष माधव प्रभु, अच्छा लग रहा है आपको सुनना? आज मैं एक्चुअली संतोष माधव प्रभु, क्योंकि संतोष माधव प्रभु ने कल मेरे को बोला था कि आज कथा आज भी सुनाई, क्योंकि आपने मुझे पुलाव कल राजभोग का अर्पण किया था, याद है? उसके कारण मैं भी आपको कुछ सेवा करना चाहता हूँ। वेरी ग्रेटफुल टू यू। और अभी कैसा भोजन देते हैं देखो। 125। सघृत शाल्य अन्न कला पाते स्तूप कैला, कलार डोंगा भरी व्यंजन चौदी के धरिला।
उन्होंने घी डालकर महीन चावल पकाया था, यानी चावल में घी, और केले के पत्ते पर ऊंचाई तक भर रखा, और साथ ही केले की छाल से बने हुए दोने में सब्जियां रखी, वो भी केले की छाल से बनी, चारों ओर रखा। ऐसे उड़ीसा में पड़ता है, एक चावल का एक गोवर्धन पर्वत बनाते हैं, बाद में राधा कुंड दाल और श्याम कुंड सब्जी, है ना। इसे हस्तकंडे में 2 सब्जी रहती है। एक क्या बहुत अच्छा था हमारे अचल को क्या बनाया, संतूरा, क्या बोलते हैं, संतूरा, संतूरा बहुत फेमस है यहाँ पर उड़ीसा में। बहुत अच्युतानंद प्रभु जी भी थे तो मेरे लिए बना के खिलाते थे, टेस्टी। ओके, नेक्स्ट। अन्न व्यंजनादिरा तुलसी मंजरी, जगन्नाथेरा पीठा पाना आगे आने धरी। चावल और सब्जियों के ऊपर तुलसी की मंजरी थी, और महाप्रभु के सामने रोटी, खीर और जगन्नाथ का महाप्रसाद था। हरि बोल। प्रभु कहे द्वितीय पाते बाड़ अन्न व्यंजना, तो माया अमाया आजी एकत्र करीबे भोजन। अनुवाद। महाप्रभु ने कहा, एक दूसरा पत्थर बिछाकर उसमें चावल और सब्जियां रख दो, जिससे आज आप और मैं दोनों साथ साथ भोजन करें। मतलब इतना ज्यादा मैं नहीं रखता, थोड़ा थोड़ा ले लेंगे, ज्यादा मत दीजिए। हस्त तुली रहे प्रभु न करे भोजन, तब पंडित कहे न किछु सप्रेम वचन। चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ ऊपर उठाए रहे, मतलब मैं नहीं खाऊंगा, और उन्होंने जब तक भोजन नहीं किया, जब तक जगदानंद पंडित ने स्नेह और प्रेम युक्त ये वचन कहे। क्या बोले? आपने प्रसाद लह पाछे मोई लय मुँह, तुम्हारा आग्रह आमी के मने खंडी मुँह। अनुवाद। कृपया आप पहले प्रसाद ग्रहण करो, मैं बाद में खाऊंगा, मैं आपके आग्रह को नहीं टालूंगा। कौन बोल रहा है ये? जगन्नाथ आप दोनों साथ साथ लेंगे, लेकिन जगन्नाथ पंडित दिखाते हैं कि सर्वण को बाद में लेना चाहिए। जैसे कल आपने लिया फिर मैंने लेके, वैसे नहीं, पहले सर्व करना है, उसके बाद खाना। तबे महाप्रभु सुखे भोजन बसिला, व्यंजने रसवाद पाए कहिते लागिला। जब चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक भोजन ग्रहण किया, जब वे सब्जियों का स्वाद ले चुके थे, तो पुनः कहने लगे, कितना टेस्टी है, गुस्से में बनाया तो भी इतना टेस्टी है। नेक्स्ट वर्स। क्रोधावशेर पाकेर है ऐसे स्वाद, ऐसो जानिया तो माय कृष्णेरा प्रसाद। आप जब गुस्से में प्रसाद बनाते हो तो भी कितना स्वादिष्ट होता है, इससे पता चलता है कि कृष्ण आपसे कितने प्रसन्न है। टॉन्ट कर रहे हैं ना, वाह गुस्से में भी इतना टेस्टी बना है ना। अगर भगवान कितने खुश है। आपने खाई ब कृष्ण ताहार लगिया, तुम्हार हस्ते पाक कराए उत्तम करिया। क्योंकि कृष्ण स्वयं भोजन करेंगे, इसीलिए वे आपसे इतना भोजन बनवाते हैं। कृष्ण भक्तों से बनवाते हैं खुद टेस्ट करने के लिए। ऐचे अमृत अन्न कृष्ण करे समर्पण, तुम्हारा भाग्य सीमा के करे वर्णन। इसका मीनिंग है, आप ऐसे अमृत तुल्य अन्न कृष्ण को अर्पित करते हो, भला आपके सौभाग्य की सीमा का कौन अनुमान लगा सकता है? Who can estimate? क्योंकि जो भगवान के लिए बनाते हैं प्रसाद, वो कितने भाग्यशाली। जब संतोष माधव की तरह आरती करते हैं, भगवान को भोग, कल आपने ऑफरिंग किया ना, भगवान कितने खुश हो। कुछ लोग हैं जो मेरी तरह खाली खाते हैं, वो उससे भगवान उतने खुश नहीं होंगे। थोड़ा सर्विंग भी करना चाहिए।
पंडित ने जगदानंद पंडित के गुणगान करने लगे। पंडित क्या बोले? पंडित कहे जे खाइबा से ही पाक करता, आम्ही सब केवल मात्र सामग्री अर्हता। जगन्नाथ पंडित ने उत्तर दिया, जो खाने वाला है उसी ने पकाया है, ये तो मेरा संबंध है, मैं खाली सामग्री एकत्र करूं। खाने वाले कौन है? गौरांग। और पकाने वाले कौन है? गौरांग। सुनने वाले कौन है? गौरांग। टाइम किया हुआ है गौरांग। कथा कब खत्म होगा? गौरांग। अगर जेल में गए तो क्या होगा? गौरांग। नरक में गए तो क्या बोलेंगे? गौरांग। भज गौरांग गाहो गौरांग, गाहो गौरांगेर नाम रे, बोलो भज गौरांग। हे जना गौरांग भजे, सिहाय मोर प्राण रे। ये कौन गाता था भजन? भज गौरांगा गाओ गौरांगा लाओ गौरांगेर नाम रे। नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद घर घर जाके लोगों को कृष्ण नाम नहीं, पहले गौरांग का नाम है। अभी कितना है? 10 बज गए। टाइम कितना हुआ? 9:30 10-15 मिनट और कर लेते हैं, चलेगा ना? यस ये छोटा ग्रुप है, उसमें इजी हो जाता है ना? आपको अच्छा लग रहा है सुनना प्रभु जी? अच्छा तो मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मैं शुद्ध भक्त हूँ। ये हरि नाम में रुचि है, क्योंकि कोई फ्री में अभी इतना 2 लेक्चर दिया, आते एक लेक्चर करो 1000 रुपया लेते हैं, मैं फ्री में कर रहा हूँ, आशीर्वाद दे। पैसा जरूरत नहीं, पैसा भगवान कहीं से देते हैं, लेकिन आशीर्वाद ज़्यादा है। आप लोग धाम में रह रहे हैं तो राधा गोपीनाथ जगन्नाथ मेरे को आशीर्वाद है। मैं इसी जन्म में कृष्ण प्रेम प्राप्त करूँ, यही हमारी इच्छा है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इसी जन्म में कृष्ण प्रेम। ओके, हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। श्लोका भी 134, 35 कौन सा? 135। पुनः पुनः पंडित नाना व्यंजन परिवेशे, प्रभु जी को भी दिखाइए ना। प्रभु जी को देखिए। भय किचु न बोले प्रभु खाए न हरिषे। जगदानंद पंडित महाप्रभु को तरह तरह के सब्जियां परोसते। महाप्रभु के ने डर के मारे कुछ नहीं कहा, अपने तो वो प्रसन्नता पूर्वक खाते रहे। उनका पेट भर गया था, फिर भी खाते रहे। क्यों? क्यों खाते रहे? जगदानंद पंडित गुस्सा हो जाएंगे मेरे, हाँ, फिर फास्टिंग शुरू हो जाएगी। तो उनके खुशी के लिए फिर से खाते रहे। नेक्स्ट लोग कभी भी होता है ना, घर में जाते भूख नहीं होती तो भी बोलते खाओ खाओ, कोई मेरी भूख नहीं, मेरी खुशी के लिए खाओ। अरे मेरा पेट दर्द हो रहा है, नहीं आप भाड़ में जाओ, लेकिन खाना ही पड़ेगा। आग्रह करिया पंडित कराइला भोजन, आठ दिन हैते भोजन हैला 10 गुना। अनुवाद, जगदानंद पंडित ने आग्रह करके महाप्रभु को इतना खिलाया, अन्य दिनों की अपेक्षा कितना? क्या लिखे? 10 गुना। जैसे 2 रोटी खाते तो 20 रोटी खिलाए, 1 द्रोण चावल तो 20 द्रोण। इमेजिन। बार बार प्रभु उठीते करे मना, से काले पंडित परोसे व्यंजन। महाप्रभु बार बार उठने का प्रयास करते, जगदानंद पंडित उन्हें और खिला देते। फाइनली किचु बोली थे नारे प्रभु खाए न तारा से, न खाए दे जगदानंद करीबे उपवासे। महाप्रभु उनको अधिक खाने से मना नहीं कर पाए, वे खाते गए, डरते रहे, यदि खाना बंद करेंगे जगदानंद उपवास करेंगे। फाइनली क्या बोले? तबे प्रभु कहे न करे विनय सम्माना, 10 गुना खुआइला बे करे समाधाना।
अंत में महाप्रभु ने निवेदन किया, जगदानंद मैं जितना खाने में अभ्यस्त हूँ उसका 10 गुना खिला दिया, अभी तो बंद कर प्लीज। 10 टाइम्स हो गया। मैं ये 1 द्रोण सब्जी 10 द्रोण, खिचड़ी 10 बार, घोड़ा पीठा 10 गुना। तबे महाप्रभु उठे कैला आचमन, पंडित अनिल मुखवास माल्या चंदना। श्री चैतन्य महाप्रभु उठ के खड़े हो गए, हाथ मुंह धोया और जगन्नाथ पंडित ने मुख शुद्धि माला चंदन दिया। मतलब मुखवास खाते हैं ना, मुख क्या बोलते हैं उसको, मुख शुद्धि के लिए सौंफ खाते हैं या कभी कभी इलायची। चंदन आदि लय प्रभु वसीला से स्थाने, हमारे आगे आजी तुम्ही करह भोजने। चंदन का लेप और माला स्वीकार करने के बाद महाप्रभु बैठ गए और क्या बोले, आप मेरे सामने खाओ। किसको बोले? लेकिन जगदानंद बोले नहीं। पंडित कहे प्रभु जाए करे न विश्राम, मुए पे लय प्रसाद करी समाधान। जगदानंद पंडित ने उत्तर दिया, देखो क्या लिखा उत्तर दिया, हे प्रभु आप आराम करो, मैं प्रबंध कर लूंगा, बाद में प्रसाद खाऊंगा। जो दूसरे लोगों ने हेल्प किया उनको मदद करूंगा। तो उन्होंने बाकी डिवोटीज हैं जिन्होंने मदद किया मुझे प्रसाद लाने में, उसको तो अभी थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे। 100 हाँ 124 नेक्स्ट श्लोक है। रम रसोगे कार्य कई कई रिचे रमाई रघुनाथ, यह सबाय दीति चाहे किचु व्यंजन भात। रमाई पंडित और रघुनाथ भट्ट ने रसोई का कार्य किया है, मैं उन्हें भी कुछ अन्न और सब्जियां देना चाहता हूं जिन्होंने हेल्प किया उस वक्त, है ना। तो प्रभु कहे गोविंद तुम यहाँ रहीबा, पंडित भोजन कैले हमारे कहीबा। महाप्रभु ने गोविंद से कहा, गोविंद तुम यहीं रहो, जब पंडित भोजन कर चुके तो मुझे बताना। भगवान बहुत होशियार थे कि बोले मैं तो विश्राम करने जा रहा हूँ। सर्वंट को बोले गोविंद यू स्टे हियर एंड सी जगदानंद ईट्स और नॉट, डोंट गो एंड टेल मी। तो वो खड़े हो गए, अब महाप्रभु विश्राम करने। लेकिन जगदानंद भी बहुत स्मार्ट थे, वो गोविंद को क्या बोले, जाओ जाओ पैर मसाज करो, उनको झूठ झूठ बोल देना कि मैंने खा ली, फिर मैं आपको रेगनेंट दूंगा, नहीं तो आपको नहीं दूंगा। समय ट्रिक कहता ना, कमीशन। एता कही महाप्रभु करी लगा मना, गोविंदेर पंडित किचु कहे न वचन। जब महाप्रभु ये कहकर चले गए तो जगदानंद पंडित गोविंद से बोले, क्या बोले, तुम्हें शीघ्र जहा करीते पाद संवाहने, कही पंडित एवे बसिला भोजने। तुम तुरंत जाओ, महाप्रभु के पैर दबाओ और तुम उनसे क्या कहना कि पंडित भोजन करने बैठ गया। तो मैं झूठ झूठ बोल रहे, क्योंकि वो क्यों ऐसा बोले, झूठ क्यों बोले, जाओ जल्दी। मसाज जैसे उनको मसाज में लेट नहीं हो ना, तो इसलिए कभी भी झूठ बोलना पड़ता है भगवान की सेवा के लिए। मसाज तुम्हारे प्रभु रशेष राखी मुधरिया, प्रभु निद्रा गेले तुम्हें खाइया आसिया। मैं तुम्हारे लिए महाप्रभु के भोजन का कुछ शेष भाग रखूंगा, जब वे सो जाएंगे तो आकर आप भोजन ले लेना, एक कंडीशन रखा। रामायण दयाल गोविंद रघुनाथा, सवारे बाटिया दिला प्रभु व्यंजन भाता। जगदानंद पंडित ने महाप्रभु का शेष प्रसाद जो उनके प्लेट से बचा था वो किसको दिया, रमाई पंडित, नंदाई पंडित और किसको दिया, गोविंद और रघुनाथ।
अपने प्रभु शेष करिला भोजन तबे गोविंदेर प्रभु पठाइला पुनः। उन्होंने यानी किसने जगन्नाथ पंडित ने स्वयं भी महाप्रभु का थोड़ा महाप्रसाद खाया। उतने महाप्रभु का मसाज हो रहा था। महाप्रभु डाउट था, गोविंद को बोले फिर से जाओ। देखो इतना चालाक है, भगवान भी चालाक है। भगवान क्या बोले, देख जगदानंद प्रसाद पाए कि न पाए, शीघ्र आसी समाचार कहिबे आमाया। महाप्रभु ने कहा जाओ जाओ देखो कि जगदानंद पंडित खा रहे कि नहीं खा रहे, फिर तुरंत लौट कर मुझे न्यूज देना। गोविंदासी देखी कहिला पंडित तेरा भोजन, तबे महाप्रभु स्वस्थ करिला शयन। यह देखकर कि जगदानंद पंडित सचमुच खा रहे हैं, गोविंद ने महाप्रभु को बताया आज खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तब वो शांत हो गए और सो गए। अभी बस मैं 2 श्लोक और पढ़ूंगा क्योंकि 5 मिनट कीर्तन करते हैं। जगदानंद प्रभु ते प्रेमे चले ए मते, सत्यभामा कृष्ण जय चे सुनी भागवते। जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु के बीच में स्नेह युक्त प्रेम व्यवहार है, जो भागवत में किसके बीच में होता है, सत्यभामा और कृष्ण के साथ होता है प्रेम विवाह। जगदानंदेर सौभाग्येर की कहिबे सीमा, जगदानंदेर सौभाग्येर तेहो से उपमा। भला जगदानंद पंडित के सौभाग्य की सीमा का कौन अनुमान लगा? हु कैन जज? वे स्वयं ही अपने उदाहरण, उसके बराबर कोई नहीं। वे 2 श्लोक है, पूरा कर ले 2 श्लोक, क्योंकि कल तो एकादशी है इसलिए आज पूरा करें। जगदानंदेर प्रेम विवर्त सुने जय जन, प्रेमेर स्वरूप जाने पाए प्रेम धना। जो भी कोई व्यक्ति जगदानंद पंडित और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जो लीला है वो सुनता है, या जगदानंद पंडित की पुस्तक, क्या नाम लिखा है पुस्तक का, प्रेम विवर्त, जो किताब को पढ़ता है वो समझ सकता है कि प्रेम क्या है। यही नहीं, उसको क्या मिलता है, कृष्ण का प्रेम धन। ये कहानी सुनने से आपको क्या मिल गया, कृष्ण का। और लास्ट इतना तात्पर्य पढ़ेंगे, पर्पट बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पट है उसमें। विवर्त शब्द का अर्थ है जो जैसा दिखता है उसे सर्वथा विपरीत मानना, अपोजिट। ये जगदानंद पंडित अत्यंत क्रुद्ध लग रहे हैं, किंतु उनका क्रोध चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति थी। जगदानंद पंडित गुस्सा कर रहे हैं, वो प्रेम का। प्रेम विवर्त एक पुस्तक का नाम है जिसको किसने लिखा है, प्रेम विवर्त? जगदानंद पंडित। इसलिए चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास गोस्वामी ने प्रेम विवर्त शब्द का प्रयोग उस व्यक्ति को सूचित करने के लिए किया गया जो इस पुस्तक को पढ़ता है या चैतन्य महाप्रभु के साथ जगदानंद पंडित के प्रेम पूर्ण व्यवहार के समय सुनता है, प्रत्येक दशा में उसको क्या मिलेगा, बहुत जल्दी कृष्ण 10 बजे से पहले ही मिलेगा। और लास्ट श्लोक, श्री रूप रघुनाथ पदे जार आशा, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। हर अध्याय के एंड में जब रूप और रघुनाथ को प्रणाम करते हैं, अपने शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु, देखिए क्या लिखा है ट्रांसलेशन, श्री रूप रघुनाथ के चरणों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए उनके चरण चिन्हों पर चलकर मैं कृष्णदास चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ। इस तरह चैतन्य चरितामृत के अंत लीला का 12वां अध्याय पूरा हुआ। 5 मिनट बचे, हम कीर्तन करेंगे। चलो 2 मिनट आंख बंद करके प्रार्थना करें कि हम भी जगदानंद पंडित की कृपा, जैसे चैतन्य महाप्रभु जगदानंद में लीला उसको समझ सके और शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सके। आज हम लास्ट कीर्तन करें कुछ भक्तों के लिए जो हमारे परिचित हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, तकलीफ में हैं, जिनको स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है। हमें रोज कीर्तन करना चाहिए, शुरुआत में एंड में 5 मिनट, सब डिवोटीज को नाम। मैं बोलूँगा उसके पीछे बोलूँगा।
The 5 minutes kirtan will. I think you have to all go also. 5 minutes kirtan. You can sit if you like there on that sofa. Okay. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasari Gaura Bhaktavrinda Vijaya Shri Krishna Chaitanya. Loudly. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राधा गोपीनाथ की जय, निर्मला धाम की जय। Thank you very much.